हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है अभिकथन पोषक विलयन में पौधों को उगाने की तकनीक हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है या कही जाती है। तर्क है यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स कुछ सब्जियों जैसे टमाटर, बीज रहित खीरा एवं सलाद के व्यापारिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा है जल संवर्धन। जल संवर्धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं? ये जल रहित मृदा रहित संवर्धन माध्यम में पादप को उगाने की विधि क्या कहलाती है? जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। इसको किसने बताया था? वैज्ञानिक जूलियस सैक्स ने इसके बारे में बताया था। सैक्स नामक वैज्ञानिक ने 1860 में हमारे हाइड्रोपोनिक्स के बारे में इन्होंने बताया था। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो जल मृदा रहित संवर्धन माध्यम में पादपों को उगाने की विधि बताई थी। इन्होंने क्या किया था कि बड़े पैमाने पर पादपों को उगाया था और इन्होंने क्या किया था? अनेक पोषक माध्यम जिनको मतलब कि इन्होंने जल में ही मिला दिया था, जल में घोल दिया था और घोलने के बाद हमारे पादप को लगाया गया। फिर इन्होंने क्या देखा कि अनेक प्रकार की उन्नत किस्में हमें पादपों की प्राप्त की गई। इसमें जो जल था उसमें अनेक प्रकार के खनिज पोषकों को मिलाया। खनिज पोषकों को क्या किया? मिलाया। और इन्होंने क्या किया? पोषक विलयन में पौधों को उगाने की तकनीक हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। तो हमारा अभिकथन सही है। अब जो तर्क के अंदर दिया है वो भी हमारा सही है। जैसे कि हम थोड़ा सा हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, इससे हमें क्या क्या इसमें हमें हाइड्रोपोनिक्स जो करते हैं पादपों में, उनमें हमें निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है और खरपतवार उगने की संभावना भी नहीं रहती है। यहाँ हम वातन का भी प्रबंधन अच्छे से करते हैं। और यह क्या होता है? जो विलयन होता है हम उसको बार बार बदल सकते हैं ताकि जो विषाक्त पदार्थों का जमाव ना हो, जिससे कि हमारे पादप की जो वृद्धि व विकास है उस पर प्रभाव ना पड़े। तो अब हमारे अभिकथन हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? खनिज विलयन जो होता है वो प्राप्त होता है, पादप की वृद्धि के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें अनिवार्य तत्वों को पहचाना गया है, इसकी कमी से होने वाले लक्षणों को भी पहचाना गया है। अब जो जल संवर्धन तकनीक है या हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ये कुछ सब्जियों जैसे कुछ सब्जियों जैसे टमाटर, सलाद व बीज रहित खीरा आदि का इन्होंने क्या किया? व्यापारिक प्रवर्धन हेतु सफलता पूर्वक इसे लागू किया गया तथा पादपों की आदर्श वृद्धि के लिए भी पोषक विलयनों को प्रचुर वायवीय रखा गया, मतलब कि इनको प्रचुर मात्रा में वायु मिलती रहे, तो इनका व्यापारिक उत्पादन किया गया।
व्यापारिक उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया, इस प्रकार हमारा अभिकथन भी सही हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न में जो मृदा रहित पोषक विलयन में जो पौधों को उगाने की तकनीक तथा कुछ सब्जियां इनको व्यापारिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया, तो इस प्रश्न की अभिकथन तथा तर्क दोनों ही सही है। तो यहाँ आ जाएगा तर्क व अभिकथन दोनों सही, दोनों ही सही है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।